हेलो फ्रेंड्स, सीजीएल 2023 प्री की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री की एग्ज़ाम में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट होते हैं उनके अंदर कोई रिलेशन है या नहीं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं होते। फिर बात करेंगे एनालिसिस कितना ज़रूरी है मॉक टेस्ट का हमारे लिए, बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 एग्ज़ाम। आंसर की अभी आई नहीं है, तो हमारे पास जो जीके के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, उन क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, अभी सीजीएल टीयर 1 के अंदर और फिलहाल जो भी वीडियो बनाई है वो टेक्स्ट बुक के जो फुल टेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, उनके फर्स्ट 3 टेस्ट को मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, उनके यहाँ 25 टेस्ट है। सबको लेता तो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती और डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता, तो केवल 3 टेस्ट के हिसाब से ये देखा जाएगा कि कितना ज़रूरी है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना और मॉक टेस्ट देने कैसे चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्यों है इस चीज़ का, क्योंकि 70% ऑफ द स्टैटिक जीके जो है, एक मिनट, 70% ऑफ द स्टैटिक जीके जो होता है वो रिपीट होता है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डेटा को देखने के बाद हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 वर्सेस फुल टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, ये टेक्स्ट बुक वाले हैं। जो फर्स्ट 3 टेस्ट है ना, पीवाईक्यू बेस्ड फुल टेस्ट के नाम से, उनमें है। तो अब देखो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये डायरेक्ट 14 और 17 जुलाई को आया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मैं केवल 3 टेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर 25 टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेटा है, लेकिन 3 टेस्ट में आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये 17 जुलाई में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो लगभग ऑल शिफ्ट्स में आया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने हर वीडियो में बताया था जब मैं जीके के क्वेश्चन बताता था कि ये हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जो टेबल है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल दे रखी है, इस टेबल से कम 10 से 15 क्वेश्चन आए। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर 1956 पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं सभी शिफ्ट्स के अंदर। और वो इससे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ये सेम था, रिपीटेड था ये वाला क्वेश्चन, और इस वाले जो की पॉइंट्स है इससे 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, आगे है ये वाला 25 जुलाई को रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये 18 जुलाई को और 17 और 18 जुलाई को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये वाला जो है ये हुआ है रिपीट। और जब इसके अंदर अब आप अबाउट में पढ़ोगे तो इल्बर्ट जो एक्ट है ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आर्टिकल 20 ये 20 जुलाई को पूछा गया। ठीक है, 2011 सेंसस के ऊपर क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, लगभग हर शिफ्ट में आया है, और यहाँ पे जो टेबल दी हुई है वहाँ से आपको हेल्प मिलती। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड। फिर आगे जो है वो सती पे डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से आया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 2022 ये बर्मिंघम, ये 25 जुलाई शिफ्ट 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट किसी शिफ्ट में पूछा गया है। यानी कि केवल 3 टेस्ट में मैंने ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन लिए हैं जिन पे बेस्ड 20 से 25 क्वेश्चन आपके प्री की एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। 3 टेस्ट में 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप अगर सोल्यूशन और डिटेल एनालिसिस और ऐसे की पॉइंट्स देखोगे, यहाँ पे जैसे है ये की पॉइंट्स, तो इनसे 20 से 25 क्वेश्चन आपको केवल 3 टेस्ट में मिल गए जो फुल टेस्ट की है टेक्स्ट बुक के। ठीक है, तो जब आप सारे 25 टेस्ट दे लोगे और उनका एनालिसिस कर लोगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे सभी शिफ्ट में, और आपकी शिफ्ट में भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ऐसे हो जाएंगे जो रिपीट होते हैं। ठीक है, और जब आप सारे मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा 15 से 20 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या हो गई कि डोंट ओनली चेक मार्क्स। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे लो, मार्क्स देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी क्वेश्चन आपको जैसे करेक्ट हो इनकरेक्ट हो आपने छोड़ दिए हो, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देखो, उनके की पॉइंट्स आप पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद में मैंने जैसे क्या किया हुआ था, ये मैंने CGL 2022 मेंस के लिए ऐसा किया था मैंने।
उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 321 मार्क्स है मेरे 390 से, ठीक है, और जीके में 48 मार्क्स है। तो मैंने क्या किया था, 4 अलग अलग मैंने नोटबुक्स ली थी, ठीक है, और चारों सेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश है, ये इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो वोकेबलरी मेरे को टफ लगती थी मैं उसको यहाँ पे लिख लिया करता था, ठीक है, ऐसे। और जितने भी मैंने फुल टेस्ट दिए उन सब से मैंने लिखा है यहाँ पे। और एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि आपकी मैक्सिमम जो वोकेबलरी है वो इन टेस्ट में से रिपीट हो जाती है, क्योंकि ये टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये मैथमेटिक्स के लिए है ये, ठीक है, ये आपका जीके जीएस के लिए हो गया। जैसे ये वाला है 36 नेशनल गेम्स, ठीक है, 37 गुजरात, ये 2 से 3 शिफ्ट में इस बार पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग की तो आप एक 4 कॉपी बना ले छोटी छोटी, ठीक है, और उनके ऊपर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, और उसके अंदर से आप पढ़ेंगे तो आप 70% स्टैटिक जीके जो है ना वो आप इन मॉक टेस्ट से आराम से कवर कर सकते हो। क्योंकि जीके जो है एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जीके, जिसके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना वो हमारा एक गाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। वो हमें गाइड करते हैं कि पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ ज़्यादातर स्टैटिक जीके की बात है, करंट में तो 4-5 क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते ही हैं ऐसे। तो आप सब कुछ पढ़ो, उसके बजाय आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो और उन्हीं क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर लो, वहीं से घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस देते हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ 3 टेस्ट पे बेस पे बनाई है, ओनली फुल टेस्ट 1 2 3। और जब आंसर की आ जाएगी तो इंग्लिश और मैथ्स के लिए भी मैं सेम वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि 60 to 70% जो है वो जीके या कोई भी सेक्शन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। इसलिए पीवाईक्यू मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो फिलहाल जीके के लिए है, क्योंकि हमारे पास जीके के ही क्वेश्चंस यूट्यूब पे अवेलेबल है। आंसर के आने के बाद एक वीडियो डिटेल में इसके बारे में और बना दूंगा। थैंक यू सो मच।